नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज भी आपके लिए लेकर आए हैं अच्छी बात, और अच्छी बात यह है कि सफलता के लिए सिर्फ कल्पना नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। तो जब आप अपने किसी भी सोचे गए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उसके लिए आपको एक कर्म भी करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग, और उस कर्म को करके ही आप अपनी निश्चित मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको आपका मनचाहा फल मिलेगा ही नहीं कभी। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, अगर रोड जा रही है मुंबई और आप दौड़ लगा रहे हैं आगरा वाली रोड में, तो आप कभी भी मुंबई नहीं पहुंचेंगे। अगर आपको मुंबई पहुंचना है तो आपको दौड़ लगानी पड़ेगी मुंबई वाली रोड पर ही। तो इसी के साथ आज हम बढ़ते हैं अपनी क्लास में और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस? तो ये जो है, इसकी जो शुरुआत हुई है वह की है अमित शाह ने। अमित शाह ने ये हेल्पलाइन नंबर को शुरू किया है। और अमित शाह भारत के क्या हैं? केंद्रीय गृह मंत्री हैं। याद रखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री ने यह जो हेल्पलाइन है उसका शुभारंभ कर दिया है ना। तो बात करें खबर की, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया है। और मानस हेल्पलाइन में नंबर कौन सा है? 1933 1933 ये हेल्पलाइन नंबर है। इसमें आप नारकोटिक्स यानी कि नशा से संबंधित जितनी भी तस्करी होती हैं या जितने भी व्यभिचार होते हैं या कोई ऐसे जिससे आपको कोई भी समस्या जाती है या आप ऐसी कोई चीज़ देख पा रहे हैं जो कि नशे से संबंधित है और ख़राब है, तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं नेशनल नारकोटिक हेल्पलाइन में। अब 1933 में आप कर सकते हैं। नारकोटिक की बात आ जाए, नेशनल, तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो होता है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ही ये नशा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन पर नियंत्रण रखता है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसे शॉर्ट फॉर्म में एनसीबी भी कहा जाता है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। अगर इसके स्थापना की आप बात करेंगे तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना हुई थी 17 मार्च वर्ष 1986 में। वर्ष 1986 में स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की आप बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। याद रखेंगे कहाँ है? नई दिल्ली में एनसीबी का मुख्यालय है। और अगर इसके महानिदेशक की बात करेंगे, प्रमुख की बात करेंगे, तो प्रमुख हैं अनुराग गर्ग। याद रखेंगे, अनुराग गर्ग प्रमुख हैं एनसीबी के। और ये अनुराग गर्ग एक आईपीएस अधिकारी हैं, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ ने कहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है? वेयर हैज बीएसएफ रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन अलर्ट बिफोर इंडिपेंडेंस डे? तो ये चालू किया गया है सीमा सुरक्षा बल के द्वारा राजस्थान में। राजस्थान से लगी हुई बॉर्डर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर है, वहां पर बीएसएफ काम करती है। तो पाकिस्तान की जो मुख्य बॉर्डर है राजस्थान से लेकर अपने जम्मू कश्मीर तक लगती है। और इस बॉर्डर वाले एरिया में हमारे ये वाले जवान जो है, बीएसएफ के जो जवान हैं, वो तैनात रहते हैं और बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो यही बीएसएफ ने क्या किया, स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीमावर्ती क्षेत्रों में एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा ऑपरेशन अलर्ट, है ना। तो ये चलाया गया है राजस्थान में। बात करें खबर की, तो सीमा सुरक्षा बल ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर एक उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पूर्वाभ्यास करना और संभावित खतरों का मुकाबला करना, यानी कि कोई आतंकवादी हमला न कर पाए, हमारे स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी अड़चन न आए, इस कारण से ये ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है। बात करते हैं बीएसएफ की,
तो बीएसएफ को बोला जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है ना, सीमा सुरक्षा बल इसे कहते हैं। तो ये केंद्रीय सशस्त्र बल है। इसकी अगर स्थापना की अगर बात करेंगे आप, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर वर्ष 1965 में, 1 दिसंबर 1965 में। इसके मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका भी मुख्यालय है। अगर इसके प्रमुख की यानी कि महानिदेशक की बात करेंगे तो इसके डीजीपी की बात करेंगे तो इसके महा जो निदेशक हैं वो हैं दलजीत सिंह, दलजीत सिंह इसके, और ये भी एक आईपीएस ऑफिसर हैं दलजीत सिंह। जब ये बीएसएफ बनी थी 1965 में, तो 1965 में बीएसएफ के पास केवल 25 बटालियन थी। कितनी बटालियन थी? 25। और अब वर्तमान में 193 लगभग 193 बटालियन है। तो अब जो है बीएसएफ बहुत मजबूत है और सीमा की सुरक्षा में ये लोग इतने तैनात रहते कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई? तो ये सोफिया डंकले और शुभमन गिल दोनों को ही चुना गया है ना। सोफिया डंकले और शुभमन गिल दोनों को ही प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अभी हाल ही में इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज हुई थी, उस टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल भारत के कप्तान थे और इन्होंने शानदार जो प्रदर्शन किया है उस सीरीज में, जिस कारण इन्हें जुलाई का प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। और साथ में मिला है सोफिया डंकले को भी, ये भी आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में किया गया है? तो ये जो है ये किया गया है राजस्थान के जयपुर में। जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, याद रखेंगे क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है, राजपूतों का शहर ऐसा भी कहते हैं, पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये राजस्थान की राजधानी भी है। बात करें खबर की, तो भारत में पहली बार ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तक, याद रखेंगे क्लाउड सीडिंग तकनीकी का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ बांध क्षेत्र में चल रहा है, जिसका उद्देश्य 129 वर्ष पुराने उस जलाशय को पुनर्जीवित करना है जो पिछले 2 दशकों से सूखा पड़ा है। तो ये जो जलाशय है वह रामगढ़ बांध है ना, जो कि सूख चुका है। उस क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा जिसे बोला जाता है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या होती है कि ड्रोन से ऐसा हम ऊपर किसी भी जगह के ऊपर बादलों का निर्माण करते हैं। याद रखेंगे किसका निर्माण करते हैं? कृत्रिम बादलों का निर्माण करते हैं और ये कृत्रिम बादल वर्षा करते हैं। फिर जैसे साधारण बादल जो वर्षा के बादल होते हैं वो वर्षा करते हैं, उसी प्रकार ड्रोन के माध्यम से क्लाउड सीडिंग कर दी जाती है आसमान पर और वही क्लाउड या वही बादल फिर वर्षा करते हैं। तो ऐसा जो प्रयोग है वह जयपुर में स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? रामगढ़ बांध के पास। रामगढ़ बांध 2 दशकों से सूखा पड़ा है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए इस तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, क्लाउड सीडिंग तकनीकी का। तो याद रखना क्लाउड सीडिंग तकनीक क्या है? बादलों को किसी जगह पर कृत्रिम रूप से बनाना क्लाउड सीडिंग तकनीक कहलाता है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है? अकॉर्डिंग टू द 16th लायन पॉपुलेशन estimation report released in August 2025, the population of Asiatic lion in India increased from 674 in 2020 to how many in 2025? तो हम अब अपने देश में अब जैव विविधता को लेकर बहुत जागरूक होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे बाघों की संख्या बढ़ रही है,
हमारे हिरण की भी, काले हिरण की भी जो संख्या बढ़ रही, हाथियों की संख्या भी बढ़ रही है। और अब अच्छी रिपोर्ट यह आई है कि हमारे जो एशियाई शेर है, जिसे सिंह कहा जाता है, जो एक्चुअल शेर होता है, उस शेर की भी संख्या बढ़ाने में मदद की है सरकार ने और हमारे पर्यावरणविदों ने। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे चित्र में बना हुआ है, इसे कहते हैं बब्बर शेर। ये बहुत ही खतरनाक शेर की प्रजाति है और काफी बड़ा होता है। तो इसकी भी संख्या बढ़ी है और इसकी संख्या बढ़कर हो गई है अब 891, याद रखेंगे, लगभग 900 हो गई है। बात करें खबर की, 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 थी, उससे बढ़कर 2025 में 891 हो गई है, जो 32.2% की वृद्धि है ना। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? लगभग 32.2% की वृद्धि हुई है 2020 के मुकाबले, है ना। वयस्क मादाओं की संख्या 260 से बढ़कर 330 हो गई है, यानी कि जो जवान मादा शेर हैं उनकी संख्या बढ़कर 330 हो गई है, जो लगभग 27% की वृद्धि है। मादाओं में 27% की वृद्धि है। जनसंख्या दशकीय वृद्धि, शेरों की संख्या 523 2015 में कितनी थी? 523 थी, लेकिन 2025 में 891 हो गई तक पहुंची। सबसे अधिक शेर कहां पर हैं? तो सबसे अधिक शेर हैं गुजरात के अमरेली जिले में, है ना। यहां पर इनकी संख्या 82 नर हैं, 117 मादा हैं और 79 शावकों सहित कुल 278 शेर यहां पर हैं। कहां पर? गुजरात के अमरेली जिले में। गुजरात पर गिर नेशनल पार्क भी है, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर में। तो वहां पर ये एशियाई शेर पाए जाते हैं, जिसमें कि अमरेली जिला जो है वहां पर 82 नर, कितने? 82 नर या मेल पाए जाते हैं और 117 मादा, 117 फीमेल पाई गई हैं और 79 या 79 शावक हैं। शावक मतलब बच्चे, है ना। ये आपको याद रखना है। और कुल वृद्धि जो है 2020 के मुकाबले 32.2% की वृद्धि हुई है। और 10 की वृद्धि की बात करेंगे तो 2015 में शेर कितने थे? 523 और 2025 में कितने हो गए हैं? 891। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? When is International Youth Day 2025 celebrated? तो ये मनाया गया है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के युवाओं से संबंधित मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना है। 2025 की थीम प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा, है ना। ये इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद की फोटो नहीं होनी चाहिए थी। स्वामी विवेकानंद से संबंधित मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, याद रखेंगे 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है। उसके उपलक्ष्य पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ना। तो भारत का अपना दिवस है ये राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यह है कि अगस्त 2025 में किस राज्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों तथा सांप्रदायिक दंगों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक उपकरण लॉन्च किया है? In August 2025, which state launched a tool named Garuna Drishti to detect fraudulent activities through social media? तो ये महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक ऐसा टूल बनाया है जिससे कि सांप्रदायिक दंगों की पहचान, उनका निराकरण और चिन्हित करने का जो काम है वह किया जाएगा।
बात करें खबर की तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक घृणा फैलाने और दंगों जैसी घटनाओं को रोकने के लिए गरुड़ दृष्टि उपकरण लॉन्च किया है, जो कि ऐसे ही सारे मुद्दों पर, ऐसी सारी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज पर ध्यान रखेगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर सीएम की, मुख्यमंत्री की बात की जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में 1800 करोड़ रुपए की रेल फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई है, जिसका नाम ब्रह्मा रखा गया है? इन विच स्टेट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रुपीज 1800 करोड़ रेल फैक्ट्री नेम्ड ब्रह्मा। तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी ये फैक्ट्री, और मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, और रायसेन जिले में यह फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। रायसेन में एक और चीज भी है, सांची का स्तूप, याद रखेंगे क्या है, सांची का स्तूप भी है ना, और सांची का स्तूप विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें खबर की तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली BEML रेल हब निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी है। इसका नाम ब्रह्मा रखा गया है, और इस संयंत्र की स्थापना रायसेन जिले के उमरिया गांव में 60 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर की जाएगी। याद रखेंगे 60 हेक्टेयर से अधिक की भूमि जो है उस पर यह फैक्ट्री खुलेगी, और इससे क्या होगा, इससे 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह इकाई वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के लिए कोच बनाएगी। तो ये बहुत हाईटेक जो ट्रेन होते, बहुत हाईटेक कोचेस जो होंगे, उनका निर्माण रायसेन में होगा, और रायसेन में ऐसी फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। इसका नाम क्या होगा, नाम याद रखना है, इसका नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मा फैक्ट्री। ठीक है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। राजधानी की अगर बात करेंगे तो राजधानी है भोपाल। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करेंगे तो यहाँ के राज्यपाल हैं छंगुभाई मगन भाई पटेल, यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर यहाँ के सीएम की बात करोगे तो सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के सीएम। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेप्टाफ्लेरूम अस्सामिकम नामक एक नई पादप प्रजाति कहाँ खोजी गई है? वेयर हैज अ न्यू प्लांट स्पीसीज नेम अस्सामिकम हेप्टालेरूम अस्सामिकम डिस्कवर्ड रिसेंटली। तो ये खोजी गई है असम में। याद रखेंगे असम में ये खोजी गई। वैज्ञानिकों ने हाल ही में असम में एक नई पादप प्रजाति हेप्टालेरूम अस्सामिकम की खोज की है। यह अरालिएसी परिवार का एक हरा भरा सदाबहार झाड़ी पौधा है, जिसमें सजावटी छाता पौधा भी शामिल है। इसकी संख्या बहुत कम और सीमित है, और इसे अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा डेटा की कमी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि इसका पर्याप्त डाटा नहीं है, और यह बहुत ही कम मात्रा में पाया जाने वाला पादप है, और नई प्रजाति है जिसकी खोज असम में की गई है। बात करें असम में तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करेंगे आप तो यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर सीएम की बात करेंगे तो सीएम हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों
आज के करंट अफेयर की क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों के बारे में हमने आपसे चर्चा की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।